गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहाँ की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था। उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। हमें ऐसी जगह पर नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हों। बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परेशानी बनी तो फिर कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख परेशानियां हर जगह हैं। हम परेशानियों से बच नहीं सकते, इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। इस बुद्ध की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। हम बुद्ध की एक कहानी और सुनेंगे। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता था और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज़्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़ देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं एकांत और मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ। बुद्ध के अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसलिए तुम सभी ने धम्माराम की बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए।